ओके, तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो जेई में भी आए हुए हैं और बिट सेट वगैरह बहुत सारे एग्जाम हैं उनमें भी आ चुके हैं ये वाले क्वेश्चंस। ओके, सो द क्वेश्चन इज फाइंड द टर्म independent of x in the binomial expansion of this 3x square divided by 2 minus 1 upon 3x raised to power 9। और ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं 7b 18, c 7/18, d 7/50। ओके, ये क्वेश्चन है अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो हमने किया है उसी से मिलता जुलता है। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का ध्यान रखना, जो आपने 7th और 8th क्लास में जो पढ़ा था ना, सिंप्लीफाई करना, एक्सपोनेंट एंड पावर और वो सारी चीज़ें बेसिक। चलो भाई, तो देखो जब भी किसी का कोफिशिएंट पूछे या फिर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्चुअली टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज ऑल्सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़्ड टू पावर 0 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। वो भी कोफिशिएंट ये किसका, एक्स रेज़्ड टू पावर 0 का। तो हमने पावर को उठा के किसके इक्वल किया, 0 को। अगर कल को एक्स रेज़्ड टू पावर 3 का कोफिशिएंट पूछ ले तो वो पावर उठा के आपको 3 के इक्वल करना ही पड़ेगा। तो आपकी हेल्प जो करने वाला है दैट इज जनरल टर्म, TR+1 आपकी हेल्प करेगा। और वो कितना लिखोगे आप यहाँ पे, 9CR सेकंड वाले टर्म की पावर R और फर्स्ट वाले टर्म की पावर n-R। ठीक है, ये तो रहा एक्सप्रेशन। अब इसके बाद जो कहानी आपको करनी है मैंने बताई है, ये अलग अलग ब्रेक कर दो भाई। ये R जो पावर है वो -1 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी है और x के ऊपर भी है। अलग अलग पावर्स को दे दो आप। 3x की पावर R था, उसमें से R मैंने 3 को भी दे दिया और x को भी दे दिया। और यहाँ पर ये 3 की पावर भी था 9-R और नीचे 2 की पावर में भी था 9-R और x स्क्वायर की पावर में भी था 9-R। तो 2 का मल्टीप्लाई आप कर दोगे यहाँ पे पावर, इतना सा करना है। अब ये वाले देखो, ये जो वेरिएबल्स है ना, आपको ये चाहिए ही नहीं। तो पहले आप क्या करो, इसको एक साथ लेके आओ। और तो x इसके अलावा कहीं है नहीं, तो आपने क्या करा, अगले लाइन से ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, 9CR हो गया, -1 रेज़ टू पावर R, 3 रेज़ टू पावर 9-R अपॉन 3 रेज़ टू पावर R, 2 रेज़ टू पावर 9-R। दिस इज द कोफिशिएंट। ये है भाई कोफिशिएंट। और x की सारी पावर आप एक साथ लिख लो भाई। x की पावर 18 - 2R ऊपर था, नीचे कितना है R, तो ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। दिस इज 18 - 3R। आप नहीं चाहते कि इसमें कोई भी x आए, मतलब आप चाहते हो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब इस पावर को उठा के आप कर दो 0 के साथ इक्वेट। यहां से आपको r मिलेगा, मतलब r इज इक्वल टू 6। इसका मतलब 7th टर्म है वो, ये आप TR+1 लिख रहे हो ना, 6 यहाँ पे डालो, इसका मतलब दैट इज द 7th टर्म, वो होगा इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब आप r की वैल्यू उठा के ये वापस इसी एक्सप्रेशन में डालनी होती है भाई। और क्योंकि आपने x की पावर को उठा के 0 किया, इसका मतलब x तो बचेगा ही नहीं, x की पावर 0 दैट इज 1। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, इस कांस्टेंट को, 9C6। अब -1 की पावर 6, नेगेटिव की पावर इवन है तो वो भाई +1 ही होगा। 3 रेज़ टू पावर 9 - 6 का मतलब हो गया 3 अपॉन, एंड दिस इज 3 रेज़ टू पावर 6। जहां जहां आ रहा है वहां वहां आप 6 डाल दो, है ना। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई। व्हाट इज 9C6? 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 9 - 6 3 फैक्टोरियल। वो कट गया, कैंसिल हो गया। ऊपर है 3 की पावर 3
और नीचे है 3 की पावर 6, तो नीचे कितना बचा, नीचे बचा 3 की पावर 3 और 2 रेज़ टू पावर 3, है ना। अब इसको देख लेते हैं भाई, व्हाट इज 3 फैक्टोरियल होता है 6। पहले तो एक काम करते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3 से तो 8 कैंसिल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 3 इंटू 2, और ये है आपका 3 रेज़ टू पावर 3। 3 रेज़ टू पावर 3 का मतलब होता है 27। तो 9 से 27 कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स। तो नीचे कितना बचा, 3 इंटू 2, 6 इंटू 3 18। तो दिस इज 7/18। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो हमने क्या करा, अब इस एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है कि अगर मान के चलो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोला जाए तो इस एक्स की पावर को उठा के आप 0 के इक्वेट कर दो। अभी कल को ये चीज सपोज ऐसे बोले एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट बताना था आपको, है ना, मतलब आप चाहते थे कि एक्स की पावर कितनी बने 3, तो ये पावर को उठा के 3 के इक्वेट कर देना है, फिर वापस इसी एक्सप्रेशन में डाल देना है, तो वो आ जाएगा आपका द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। और अगेन दिस इज ऑल्सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 0, क्योंकि यहाँ बगल में क्या लिखा हुआ है एक्स रेज़ टू पावर 0। अगर देखा जाए तो सेम ये वाली अप्रोच आप उन बाकी क्वेश्चंस में भी लगा सकते हो जिसमें एक्स रेज़ टू पावर 3, 5, 7 जो भी पूछे, एक्स रेज़ टू पावर 13 वगैरह वगैरह, सेम अप्रोच आप ये लगाओगे, वहां से फाइंड करोगे r, और r वापस आके इसी एक्सप्रेशन में डाल देना है, तो आपका आ जाएगा कोफिशिएंट, है ना। अब कुछ मजेदार क्वेश्चन लेते हैं, ये तो भाई फिर भी बहुत ही आसान रहा। मैं इस साल 2024 के कुछ क्वेश्चंस लेना चाहता हूं बायनोमियल थ्योरम के, जिसमें जनरल टर्म आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। जनरल टर्म का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए अपने को, और जैसे जैसे बोलता जाए वो आप उसके साथ वैसे डील करना है। चलो भाई, जेई 2024 द कांस्टेंट टर्म, इन्होंने ऐसे बोला है, दिस इज जेई मेन 2024। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, if the constant term in the expansion of fifth root of 3, इसका मतलब what is this, 3 raised to power 1/5 divided by x प्लस 2x अपॉन क्यूब रूट ऑफ 5 का पावर दे रखा है 12, और उन्होंने ये भी साफ साफ मना करा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0 इज अल्फा इंटू 2 रेज़ टू पावर 8 2 रेज़ टू पावर 8 इंटू 5th root of 3 देन 25 अल्फा की वैल्यू आपसे पूछा है, और इन्होंने ऑप्शंस तो दिए हैं, दैट फर्स्ट है 724, फिर है 742, 639 एंड डी 693। ये है भाई क्वेश्चन। तो मैंने कहा था जैसे कि आपको जेई की जो लैंग्वेज होती है उसमें ये जो टर्म है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में मिलेगा, जिसे आपको सिंप्लीफाई करना है बाद में, तो बट अप्रोच वही रहने वाली है इससे जो पहले वाले क्वेश्चंस में करी थी हमने। इसका कांस्टेंट टर्म दे रखा है, मतलब अपने को निकालना पड़ेगा, फिर कंपेयर करके अल्फा फाइंड करना है एक तरीके से, है ना। तो जनरल टर्म तो आपको लिखना ही पड़ेगा। व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, 12CR, सेकेंड वाला टर्म जो भी है
2x अपॉन 5 रेज टू पावर 1/3। क्यूब रूट ऑफ 5 का मतलब ये होता है भाई, इसकी पावर r एंड फर्स्ट वाले टर्म की पावर n माइनस r, 12 माइनस r। ओके, अभी भी आपका काम खत्म नहीं हुआ जब तक आप बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखोगे। ये बस पावर्स आपको डिवाइड कर देनी है। अब ये r पावर जो है वो 2x के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो मतलब 2 के ऊपर भी है और x के ऊपर भी है, तो ऊपर वालों को बांट दी। अब नीचे 5 की पावर 1/3 उसकी भी पावर r है, 5 रेज टू पावर r/3 है ना। अब यहां पर भी देखो आप 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1/5 इंटू 12 माइनस r, 1/5 इंटू 12 माइनस r कितना होगा, 12 माइनस r अपॉन 5, और ये हो गया आपका, है ना। अभी भी थोड़ा सा काम और रह गया है। ये जितने भी x दिखाई दे रहे हैं ना आपको दो जगह, ये इनको आप उठा के एक साथ रख दो यार। तो अगर देखा जाए, पहले तो मैं इन सब कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख लेता हूं जिनमें x नहीं आ रहा, और 2 की पावर r अपॉन 5 रेज टू पावर r/3, ट्वेल्व माइनस r डिवाइड बाई 5, दिस इज द कांस्टेंट या कोफिशिएंट कहूं मैं, और x की पावर r ऊपर है, नीचे है 12 माइनस r, दिस माइनस दिस करोगे ना, सेम बेस इन डिवाइड पावर सब्ट्रैक्ट करनी होती है, तो r माइनस 12 प्लस r, तो यहां पे हो गई है 2r माइनस 12। आप चाहते ही नहीं हो कि इसमें कोई x बचे, मतलब इसकी पावर उठा के आपको कर देनी है 0। कांस्टेंट टर्म तो तभी बनेगा ना। तो यहां से r की वैल्यू तो चलो आपको पता लगी, r की वैल्यू 6 है, मतलब 7th टर्म विल बी द कांस्टेंट टर्म। अब वो है कितना, ये फाइंड करने के लिए आपको ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन में डालनी ही पड़ेगी, और बिल्कुल मतलब आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना जिस तरीके के ऑप्शंस हैं। अब r की वैल्यू को यहाँ से उठाया हमने, इसमें डाल दिया। ये टर्म तो वैसे भी हमने 0 किया है, मतलब x की पावर 0 दैट इज 1। इसको सिंप्लीफाई करना रह गया, 12c6, यहाँ पे हो गया 2 रेज टू पावर 6, और यहाँ पे 3 रेज टू पावर 12 माइनस 6, मतलब 6/5, 5 रेज टू पावर 6/3 मतलब 2। ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। व्हाट इज What is 12c6? 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल, और नीचे भी आया वो 6 फैक्टोरियल, 6 into 5 into 4 into 3 2 1, और वो जो 6 फैक्टोरियल था वो यहाँ पे भी था, और वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो उसको लिखता नहीं हूँ मैं, है ना। चलो कोई नहीं, 2 रेज टू पावर 6। अब देखो 3 रेज टू पावर 6/5, इसका मतलब ये हुआ आपको बताना है 5th रूट ऑफ 3 रेज टू पावर 6। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 इंटू 3 रेज टू पावर 5। एक 3 तो बाहर निकल आएगा इसमें से, है ना। देखो 3 रेज टू पावर 5 भी तो है। ऐसा करते हैं, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, 3 इंटू 3 रेज टू पावर 5, ये लिखा मैंने 3 की पावर 6 को, इसकी पावर 1/5, तो 3 बाहर आ जाएगा यहाँ से ना। अब कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। नीचे चल रहा है हमारा 25, मतलब 5 का स्क्वायर तो चल ही रहा था हमारा 25, है ना। अब काटा पीटी करते हैं इसमें कुछ। 2 रेज टू पावर 6 का मतलब होता है 64। 64 नीचे बन रहा है क्या? चलो एक एक करके ही काटना पड़ेगा। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2
और ऊपर एक्सप्रेशन लाना है 2 रेज़ टू पावर में। इस चीज़ को आप सिंप्लीफाई करोगे ना, इस चीज़ को अगर आपने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से एक बार देख लेते हैं। 6 से 6 इंटू 2, 4 इंटू 2, 2 से 2 ख़त्म, 3 से ये 9 ख़त्म, 3 टाइम्स, ये आपस में मल्टीप्लाई चल ही रहा है, ध्यान रखना इसका ना। तो नीचे एक तो 5 बचा, तो नीचे कितना बचा, 5 इंटू 5 25, नीचे तो बता भाई 25, तो 25 नीचे लिख लिया। ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 2 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 रेज़ टू पावर 6, तो ये 2 की पावर 6 और ये 2 इंटू 2 मतलब 4, तो ओवरऑल 2 रेज़ टू पावर 8 हो गया जो कि उन्होंने वहाँ पे दिया था। और कितना बचा, 11 इंटू 7, 77 बचा था, और तो कुछ बचा नहीं था। और ये वाला एक्सप्रेशन और बचा था आपका, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1/5। अब ये 1/5 3 के ऊपर भी लगेगा, तो वो तो हो गया 5th रूट ऑफ 3, और वो 3 की पावर 5 की पावर 1/5, तो वो बचा 3। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, इसको उन्होंने बोला है, ये है ही सही, यहाँ पे एक्चुअली 5 है, ये दे रखा है उन्होंने, ये दे रखा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू आपकी आ चुकी है। और कुछ मिसिंग है क्या इसमें से, कुछ और क्या मिसिंग है इसमें से, 5 6 2 नीचे तो बचा 25, ऊपर बचा 2 रेज़ टू पावर 8। एक चीज़ क्या मिस हो रही है इसमें से, अच्छा ये 3 भी तो है ना भाई, ये वाला भी 3 तो बचा है, मतलब ये 3 यहाँ से आया और एक 3 यहाँ से आया, अब है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको मिली कितनी, 77 इंटू 9/25, बट वो क्या पूछना चाह रहे हैं, वो पूछना चाह रहे हैं 25 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, मतलब इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। 9 इंटू दिस 693, डी ऑप्शन इस तरीके से आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अगेन ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, थोड़ा सा है आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो ये है भाई जेईई का क्वेश्चन। ओके, बाकी और क्वेश्चन करते हैं कुछ मज़ेदार नेक्स्ट क्लास में।